पता नहीं यार वो कौन सी लड़कियां जो कहती हैं हमें काम नहीं करना पड़ता और ना ही काम करना हम ज़रूरी समझते हैं। फिटे हूँ ऐसी लड़कियों का वैसे। रोटी तो तोड़ के मुँह ही पानी है ना, काम तो करना पैना ही है, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। ये मैं इधर आटा गूँध रही थी और मेरा बेटा कह रहा था मम्मा आप छोड़ दो मैं ही गूँध लेती हूँ। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, होप सो यू आर डूइंग वेल। ये मेरा बेटा कह रहा था मम्मा आप छोड़ दो मैं ही कर लेता हूँ। मैंने कहा जब तुम्हारा टाइम आया तुमने कहना हमारी तरह जान ही छुड़ानी है। और मुझे बार बार इतना तंग कर रहा था, बस मम्मा आप छोड़ दो मैं ही कर लेता हूँ। माशाल्लाह से शरारती है काफ़ी, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद से नवाजे, परेशानियों की परेशानियाँ दूर करे और बेघरों को घर अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। यार मुझे ये बताएं आजकल कितनी गर्मी आ गई है? तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, इतना निचोड़ गर्मियों का आ गया ना, दिल ही नहीं करता किचन में जाने का। और मेरा बेटा मुसलसल मुझे तंग करी जा रहा था मम्मा बस आप छोड़ दो मैं ही कर लेता हूँ। सदके जाऊँ, इतना ख्याल करता है ना माँ का। और जब करने का टाइम आया तब इसने कहना माँ मेरे से नहीं होता तुम खुद ही कर लो। ऐसे ही होता है ना। ये कैमरे को बार बार पकड़ा था, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे लगा इसकी बाबा की कॉल आई है। बाबा की कॉल तो आती है 12 बजे 1 बजे के बाद, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है। तो बीवियाँ बेचारी यहाँ पे और बंदे वहाँ पे कमा रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ घरों की ज़िम्मेदारियाँ भी तो संभालनी पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे उनको, उनका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखे, आमीन। और हम माँ बेटा यहाँ पे आटा गूँध रहे थे मिल के। ये तो जब रोटी बनेगी तब पता चलेगा गूँधा था और क्या कर रहा था। फिर मैंने सोचा अच्छा चलो इसको कपड़े पड़े हुए हैं वो इस्त्री कर लेती हूँ जल्दी से। और कपड़े इस्त्री फिर मेरे पीछे मम्मा मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा जब तुम्हारा टाइम आया ना माँ को करने के देने का, फिर तुमने करने कोई नहीं है। और फटाफट मैं अपने चुने मुन्ने बच्चे के कपड़े इस्त्री किए जल्दी से, और फिर मैंने इसको शावर देना था। तो तब मैं सोच रही थी कि आज ये करना है वो करना है ये करना है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। इसलिए इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। लेकिन ये जब भी कोई काम करने का सोचे तो ये हमेशा ये कहें कि अल्लाह पाक को जो मंजूर हुआ इंशाल्लाह वही होगा। और ये हमारे साथ वालों के काम हो रहा था और मुझे खुजली सी लगी हुई थी यार। मैं देखिए उनका पेंट कहाँ तक हो गया, कहाँ पे रह गया, कितना का रह गया। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे पेंटिंग, मुझे बहुत शौक है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। मैं कहती हूँ मेरे घर में ये भी हो वो भी हो, लेकिन ख्वाहिशात तो हर इंसान की होती हैं, पूरी तो अल्लाह ताला ने करनी होती हैं और ये इंसान के वक़्त के साथ साथ होती हैं। हर काम जल्दी में नहीं हो जाता। मेरा एक बहुत अधूरा ख्वाब 3-4 साल का पहले का, जो एक जल्द पूरा होने वाला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत जल्द वो पूरा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर। और दुआ कीजिएगा आप सब लोग भी खैर खैरियत से वो हो जाए। उसके बाद और मुसलसल साथ वालों की आवाज़ें आई जा रही थी और उनके घर पेंट हो रहा है, शोर हो रहा था। और इतना माशाल्लाह वो प्यारा लग रहा था उनका पेंट। अल्लाह ताला वहाँ रहने वालों की ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे और सबकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। इतनी गर्मी हुई पड़ी है किचन में जाने को दिल नहीं करता। दिल करता नाश्ते के साथ ही बंदा दोपहर का भी खाना बना के फ़ारिग हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर दोपहर को भी ज़ाहिर बात है खाना तो पड़ता है कुछ ना कुछ। दिल करता है इस टाइम खाई कुछ ना। फिर मैंने अपने चुन्ने मुन्ने बच्चे के सारे कपड़े प्रेस कर लिए और मैं कपड़े प्रेस करके इसको अब इसकी अलमारी में रखने जा रही थी। मैंने नज़र बाहर पड़ी, धूप काफ़ी ज़्यादा थी, चमक रही थी और बाहर कपड़े सबके धोए हुए थे और कपड़े धो के सूखने के लिए डाले हुए थे। और धूप कह रही थी, सूरज चाचू कह रहे थे बस तू पीछे हो जा मैं ही आज रहना हुआ। और कि ये यहाँ पे आंटी ने घी गर्म करने के लिए रखा तो ये डुबकियाँ ले रहा था मुसलसल, ऐसे रीझ रहा था जैसे हम गुस्से में नहीं गुस्सा करते होते और शदीद गुस्सा आया होता और हम कहते बस तेरा सिर ही फाड़ देना आज मैं। इस तरह वाला हिसाब हुआ पड़ा था। ये कह रहा था बेचारा मुझे उतार लो। ये नाश्ते में मुझे याद भूल गया, मैंने सारी क्लिप लेनी थी, फिर ये याद आ गया चलो मक्खन वाली कड़ी तो शेयर करती हूँ। ये कड़ी हमने पिछले दिन बनाई हुई थी और उसमें फिर मैंने मक्खन डाल के गर्म किया नाश्ते में, और हमने सास बहू ने अपना नाश्ता इंजॉय किया, मज़ेदार था। तो नाश्ता इंजॉय करने के बाद हमने सोचा चलो दोपहर खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मिर्चें पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो मिर्चों की डंडियाँ उतार के ना तो इनको फ्रिज में रख लेती हूँ, ख़राब नहीं हो जाएंगी। इस तरह ख़राब हो जाती हैं अगर वो वैसे ही रख लेना। तो डंडियाँ उतार के इस तरह से साफ़ करके हम एक बर्तन में डाल के उसको फ्रिज में रख लेते हैं। वो फिर काफ़ी दिन निकल जाते हैं, ख़राब नहीं होती। जितनी की ज़रूरत हो उतनी का वो निकाल लेते हैं। फिर सास बहू की खाना खाने के बाद हम उसी टेबल पर बैठ के हम सास बहू दोनों अपनी दोपहर के खाने की तैयारी करने लग गए थे। जिस दिन हांडी ना बनी उस दिन सब ने खाना खाना होता है और फिर कहेंगे तानू घर नहीं है एक हांडी भी नहीं पका सकियाँ। और जिस दिन बना लो ना उस दिन कहते हैं हमने बाहर से खा लिया, हमने ये खा लिया, हमने वो खा लिया, हमने नहीं खानी आज। ऐसे होता है ना कि बाज़ औक़ात अक्सर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आंटी खाने की तैयारी खाना बनाने लगी थी। आंटी कहती क्या बनाऊँ। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं, आलू पड़े हुए हैं वही बना लेते हैं, आलू का मसाला। आलू खाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन जब कुछ ना हो सब्ज़ी वगैरह तो फिर उससे भी काम चलाना चाहिए।
तो आंटी प्याज वगैरह काट रही, जो शाम दोपहर को मेहमान आ गए, वो तो हमारे आलू तो वही रह गए। फिर हमने सोचा चलो पुलाव बना लेते हैं। एक साइड पे मैंने यखनी रखी हुई थी, चिकन यखनी, दूसरी साइड पे प्याज रखा हुआ था। प्याज भी फ्राई हो रहा था और चिकन यखनी तैयार होनी थी। जब यखनी तैयार हो जाती तो फिर मैंने इसमें प्याज में डाल के ना चिकन को ब्राउन करा। साथ में इतने सारे बर्तन भी जमा हो गए थे, शेक वगैरह बनाया था। मैंने कहा चलो ये बर्तन, और यार ये सिंक में से पानी निकालते निकालते ये जो चीज़ें फंस जाती हैं ना, ये बहुत आवाज़ आती है। और बर्तन इतने सारे जमा हुए पड़े थे, मैंने कहा बर्तन भी धो लेते हैं। और फिर साथ में प्याज में भी हिलाना था चम्मच, साथ साथ प्याज को भी हिलाई जा रहे थे और बर्तन धोने वाले थे, वो भी धो के किचन साफ़ सुथरा करके फिर मैंने चावल वगैरह बनाए। तो इस तरह से प्याज ब्राउन हो गया। फिर इसके अंदर जो यखनी वाला चिकन होता है ना, वो ऐड करके उसको काफ़ी देर भूना। अच्छे चिकन में से स्मेल ना आए, फिर चिकन मज़े का लगता है। ये यखनी भी बाले गर्मी की तरह बाले खा रही थी जैसे गर्मियाँ बाले खा रही हैं। अच्छा यार, चावल धोते हुए अगर दिल करता है ना बंदा खा ही जाए, कच्चे चावल सारे खा जाए। और मुझे इतनी डांट पड़ती है ना कच्चे चावल खाने से कि इसको नहीं खाना चाहिए, ख़राब हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है। ऐसे वैसे आंटी मुझे इतना मना करते, मैं फिर भी खा लेती हूँ। यहाँ पर मैं गोश्त भून रही थी और सारी भाव जो है ना कैमरे के ऊपर आ गई थी। फिर मैंने इसको साफ़ किया, फिर मैंने दिखाया। फिर ये यखनी पड़ी हुई थी साथ में, मैंने सोचा चलो वो रायता बना लेते हैं और ब्रिक ब्रिक आलू काट के ना उसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने यखनी को अपनी को दम लगा दिया था। किचन का सत्यानाश हुआ पड़ा था, बर्तन वगैरह धो लिए थे, शेल्फ गंदी हुई पड़ी थी। मैंने कहा चलो शेल्फ भी साफ़ कर लेते हैं। शेल्फ साफ़ करके ना फिर बर्तन रख लेते हैं, फिर इतना मसला नहीं होता। और एंड पे मुझे याद आया, हाँ हाय, मैंने तो अपने ना सलाद की ना चावलों की कोई फाइनल क्लिप ही नहीं दी। तो मैंने कहा चलो ये खा तो लेंगे, अब दिखा लेते हैं। ये मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे खा रहे थे मज़े मज़े के साथ तो रायता इतना सा बच गया था। और उसी वक्त शाम को अंधेरी आ गई थी, आंधी इतनी ज़्यादा आ गई थी ना, मट्टी मट्टी हो गई थी हर चीज़। लेकिन मौसम अच्छे का हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके बाद तो अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, 2-3 दिन हो गए हैं, इंतहा की गर्मी हो गई है। और बादल इतने ज़्यादा गहरे आए हुए थे, लेकिन बारिश आई कोई नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड वहाँ अपने ग्रोसरी स्टोर पे गए हुए थे, तो मुझे पूछ रहे थे क्या लेना। मैंने कहा सारा कुछ ही ले आना। कहते नहीं इतने पैसे कोई नहीं है, बस दिखाने के लिए तुम्हें क्लिप सेंड किया था, इतनी खुश ना हुआ करो तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं अपने व्लॉग में ले लूँगी, ना लेके दो मुझे कुछ भी। अल्लाह हाफ़िज़।